एक्टिविटीज के बारे में लोगों ने डिस्कस करा, जिसमें दो तरह की एक्टिविटीज आई, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। जो पैसे कमाने के लिए करें, जो एक्टिविटीज हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए परफॉर्म करें, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गए, है ना। और इसके अलावा जो एक्टिविटीज है जिसमें पैसे कमाना मकसद नहीं है, कोई काम हम आउट ऑफ लव परफॉर्म करें, अफेक्शन के लिए परफॉर्म करें, पैट्रियोटिज्म के लिए परफॉर्म करें, देश के लिए परफॉर्म करें, है ना, या सोसाइटी के बेहतरी के लिए परफॉर्म करें, जिसमें पैसे कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव ना हो, तो वो सब का सब कौन सा एक्टिविटीज में जाएगा? ये डिस्कस किया था हम लोग पहला क्लास में। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस करा बिजनेस के डेफिनेशन को, बताया गया कि एक ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन में हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? तो गुड्स खरीद के लाते हैं या गुड्स बनाते हैं, गुड्स हो या सर्विसेज हो, खरीद के लाते हैं या बनाते हैं, और फिर इन्हीं गुड्स और सर्विसेज को हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। क्यों सेल करते हैं? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। और ये काम रेगुलर बेसिस पे होता है, और ये काम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। तो ये बिजनेस है, जिसके अंदर एक खास बात आ जाए वो बिजनेस है। अब देखिए बिजनेस के फीचर्स के बारे में आपको बताया गया, क्या बताया गया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए लोग बिजनेस करते हैं। इसमें करते क्या है? प्रोडक्शन या परचेज करते हैं, किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद क्या करते हैं? ये जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस और परचेज हुआ है, इसको क्या करेंगे? हम सेल करेंगे, है ना, या एक्सचेंज करेंगे, है ना। किस लिए सेल और एक्सचेंज कर रहे हैं? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। एक ही इंसान सब कुछ नहीं बना सकता। सब कुछ बना सकता है क्या? नहीं बना सकता सब कुछ। और अगर सब कुछ बना भी ले तो भी उसका लिविंग स्टैंडर्ड उस लेवल से इंप्रूव नहीं हो सकता जिस तरीके से वो आपस में एक दूसरे से लेन देन करके कर सकता है, क्योंकि हर एक का किसी ना किसी चीज में क्या होता है? एक्सपर्टीज होता है, किसी ना किसी चीज में वो अच्छा होता है। चौथा, ये डीलिंग कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। पांचवा, ये सब किस पर्पस के लिए बिजनेस किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के पर्पस से किया जाता है। छठा, इसमें क्या है? अनसर्टेनिटी है, यानी बिजनेस के फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं होता है, कब क्या हो जाएगा यू डोंट नो, यू आर नॉट नोइंग। देयर आर वेरियस थिंग दैट इज सर्टेन अनसर्टेन इन द बिजनेस। आपके बिजनेस में कल कितना सेल होगा, अगले एक साल में कितना सेल होगा, नहीं मालूम, अनसर्टेन है। और अनसर्टेनिटी ही वो वजह है जिसकी वजह से प्रॉफिट की जगह लॉस होने के चांसेस है, जिसको बोला जा रहा है एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो ये वो पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस करा, राइट। चले, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं और जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए कि हम सीए करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, या हम एमबीए करके मैनेजर का जॉब करेंगे, या बैंक में काम करेंगे, राइट। तो ब्रॉडली जो चीजें आई, एक ने कहा बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस तो हम लोगों ने जान लिया कि बिजनेस है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, इसके खास फीचर्स क्या है, राइट। प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये दो और अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यानी इंसान इन्हीं तीनों में से कोई चीज एक करता है, तो या तो बिजनेस करेगा, अगर बिजनेस नहीं करेगा तो वो किसी प्रोफेशन में होगा, प्रोफेशन में अगर नहीं है तो वो एम्प्लॉयमेंट में। ये तीन पॉसिबिलिटी है लाइवलीहुड अर्न करने का। चौथा पॉसिबिलिटी वही है कि किसी को बाप दादा जायदाद इतना छोड़ के चले जाए, कमाने का जरूरत ही ना हो, है ना। इतना पैसा है कि उनको कमाने का जरूरत ही नहीं है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वैसे भी नहीं हुआ, तो टाइम पास कर रहा है ना। तो प्रोफेशन किसे कहेंगे? प्रोफेशन का डेफिनेशन आ रहा है आपके सामने। ये भी एक्टिविटीज है, प्रोफेशन में भी बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन प्रोफेशन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल चाहिए। हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। एक डॉक्टर प्रोफेशन है ना, डॉक्टर, क्या डॉक्टर कोई भी बन जाएगा? नहीं, उसके लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल चाहिए। स्पेशल नॉलेज जो उसको मिलता कैसे है? यहाँ पे एक सिस्टम है इंडिया में। क्या सिस्टम है? कि आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, नीट का एग्जाम देंगे, नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, उन कॉलेजेस में जाकर के आप अपने एमबीबीएस की पढ़ाई को पूरा करेंगे। उन पढ़ाई के दौरान आप अपना टेक्निकल, आप जो स्किल रिक्वायर्ड होगा, जो सीखना है प्रैक्टिकली, वो सिखाया जाएगा। और फिर जाकर के जब आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे तो आप डॉक्टरेट का डिग्री हासिल करेंगे, यू बिकम अ डॉक्टर, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करेंगे, राइट। तो प्रोफेशन को भी, वो प्रोफेशन भी एक तरह का एक्टिविटीज ही है, लेकिन इसमें हम करते क्या है? इस एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए क्या? तो इस एक्टिविटीज को करने के लिए क्या कहा जा रहा है? स्पेशल नॉलेज चाहिए और स्किल्स चाहिए। अच्छा, ये प्रोफेशन में कोई इंडिविजुअली होता है ना,
अब हम किसी डॉक्टर से दिखाने गए तो वो एक इंडिविजुअल बैठा हुआ है ना जो ये काम कर रहा है। किसी लॉयर के पास गए, दैट इज एन ही इज एन इंडिविजुअल जो ये परफॉर्म कर रहा है, आपको लीगल हेल्प आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। यानी ये जो प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज है किसी इंडिविजुअल के पास होगा और वो उसी नॉलेज का यूज कर रहा होगा अपने ऑक्यूपेशन में, तो इस तरह का एक्टिविटीज क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा। प्रोफेशन समझ में आया क्या है? प्रोफेशन एक एक्टिविटीज है जिसमें इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स नहीं परफॉर्म कर सकते, इन विच ओनली दोज इंडिविजुअल्स परफॉर्म देयर सर्विसेज who have got special knowledge and skill, है ना। and for getting those special knowledge and skills there are institutions, there are body of knowledge in any country। हर देश में होता है। कोई भी डॉक्टर बनने के लिए ऐसे नहीं है कि बस उठा और डॉक्टर बन गया, तो उसके बाप दादा डॉक्टर थे तो वो भी उससे सीख सीख करके बन गया। नॉलेज आ सकता है, लेकिन अभी भी आज के डेट में क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है ना। नॉलेज के बावजूद आपके पास क्या होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक नॉलेज होना चाहिए जहां से आपको डिग्री मिला हो। अदरवाइज आप कितने अच्छे भी क्यों ना हो, आपको क्या बोला जाएगा, आपको एक बोला जाएगा। क्लियर है? तो प्रोफेशन में वो सारे एक्टिविटीज इंक्लूड होंगे जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा, जिसको परफॉर्म करने के लिए उसने नॉलेज हासिल किया होगा, जिसको परफॉर्म करने के लिए उसने सीखा होगा उससे, है ना, सिस्टमैटिकली सीखा होगा। कंट्री में जो सिस्टम बनाया गया होगा उस प्रोफेशन के लिए, उस सिस्टम के थ्रू उसने वो कंप्लीट किया होगा नॉलेज को, उस स्किल्स को, और उसके बाद वो सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा अपना, अपने प्रोफेशन का। तो ये है प्रोफेशन के बारे में। Such activities are generally subject to the guidelines and code of conduct laid down by the professional bodies। अब ये भी समझ लीजिए कि ठीक है आप डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर बन के आपको कैसे सोसाइटी में किस तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इसके लिए भी एक संस्था है जो बताती है आपके डूज एंड डोंट्स को, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, आपके बिहेवियर का रूल, कोड ऑफ कंडक्ट। और ये कौन डिसाइड करता है, तो जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन का जो बॉडी है ना, जो संस्था है, जो उस प्रोफेशन के सारे प्रोफेशनल्स को अपने अंदर अपने पास रजिस्टर्ड रखता है, वो संस्था बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे इंडिया में इंडियन मेडिकल काउंसिल है ना, IMC, इंडियन मेडिकल काउंसिल, उसके अलावा और भी बॉडीज है जो किनको अपने अंडर में, किनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट लाती है, डॉक्टर्स के लिए, है ना, जो डॉक्टर्स का सर्विस प्रोवाइड करे। उसके लिए लॉयर्स के लिए क्या है, बार एसोसिएशन है। बार एसोसिएशन बताती है कि लॉयर्स को क्या करना है क्या नहीं करना है। हर प्रोफेशन में आप देखेंगे कि प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं और वो बॉडीज डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। क्लियर है? तो ये है प्रोफेशन। फर्क क्या पता चला बिजनेस में, क्या फर्क पता चला? पहला फर्क तो ये पता चला कि प्रोफेशन को परफॉर्म करने के लिए हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। इसको परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक नॉलेज और स्किल्स का सीखना जरूरी है ना। सर्टिफिकेशन हासिल करना जरूरी है उन बॉडीज से जो उस प्रोफेशन के लिए बनाए गए हैं किसी कंट्रीज में, और वो प्रोफेशनल बॉडीज ही वो संस्था है ना जो कोड ऑफ कंडक्ट्स लेके आते हैं कि प्रोफेशनल्स को कैसे एक्ट करना चाहिए सोसाइटी में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये तो बात हो गई प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन में जाने के लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल सीखना होगा उस इंडिविजुअल को। तो आप में से बहुत सारे लोगों का चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है ना, तो इस प्रोफेशन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ICAI एक संस्था है जिसके थ्रू हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और टाइम टू टाइम उसके एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है और उस एग्जाम के क्वालिफाई के इन बिटवीन ट्रेनिंग लेना होता है। और जब हम ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन बाय द बॉडी, तो फाइनल एग्जाम क्रैक करने के बाद हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने का सर्टिफिकेट हासिल हो जाता है। हम जब काम सीख जाते हैं तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मिल जाता है, जिसके बाद हम प्रोफेशन में एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रोफेशन का डेफिनेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, एक प्रोफेशन का एग्जांपल। डॉक्टर्स एक प्रोफेशन का एग्जांपल है, लॉयर्स एक प्रोफेशन का एग्जांपल है। क्योंकि ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कह सकते हैं ना, कहीं पर डेफिनेशन में आया कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आया ना, लेकिन हम बोल सकते हैं प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल in which that individuals
gains knowledge and skills as per the systems laid down by the government, है ना। आगे चलेंगे एम्प्लॉयमेंट के बाद। प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्या। एम्प्लॉयमेंट देखो, ये जो एम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात होती है, एम्प्लॉयमेंट में दो चीजें हैं, एक है टर्म एम्प्लॉयर और दूसरा है एम्प्लॉय, यानी एक रिलेशन है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। बहुत सारे इंडिविजुअल्स सारा काम खुद नहीं करते, अपने बहुत सारे वर्क को परफॉर्म कराने के लिए दूसरे लोगों को हायर करते है ना। तो ये जो दूसरे इंडिविजुअल्स को हायर किया जा रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, एम्प्लॉयमेंट। वो इंडिविजुअल जिसको हायर किया गया वो कौन है, एम्प्लॉई है ना। तो एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, एक डेफिनेशन यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। पीपल क्या है, वर्क फॉर अदर्स। क्या पता चला कि एम्प्लॉयमेंट उस ऑक्यूपेशन को कहेंगे जहां पे लोग किसी दूसरे के लिए काम करें, किसी दूसरे के लिए काम करें और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। Those who are employed by others are known as employees। और वो लोग जो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, एम्प्लॉइज बोलेंगे। क्लियर है। अभी एक चीज मालूम है कि ये एम्प्लॉइज ना रिसेंट का ये डेवलपमेंट है। आज से अगर 1300-1400 साल पहले जाओगे ना, 1400-1500 साल पहले, तो उस समय स्लेवरी था, स्लेवरी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। लोग खरीदते थे लोगों को पैसे दे करके, मंडी में बोली लगा, लोगों का खरीद लिया, गरीब लोग दिखते थे, स्लेव्स बनाए जाते, पैसे पे खरीद करके लाया, जो चाह करवा रहे, जितना चाह रहे उतना काम करा, बोझ ला दे रहे, खूब सारा काम ले, ये स्टेटस था। आज वैसे स्टेटस नहीं है। तो आज एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा जाता है, जॉब ऑफर किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सा काम आपको करना है, कितना काम करना है, ठीक है। अभी एक चीज ये भी कि एम्प्लॉयमेंट, हम अपनी सोसाइटी में जो एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं ना आसपास, दो तरह का है, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर का और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। छोटे छोटे दुकान में भी तो एम्प्लॉय है ना, लेकिन वहां उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसकी सैलरीज कितनी है, कम है, उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप स्टेटस देखेंगे तो स्लेव का स्टेटस कुछ ज्यादा ही बेहतर लगेगा कंपेयर टू दी एम्प्लॉइज, है ना, जिस तरीके से उन्हें इन छोटे छोटे शॉप्स में ट्रीट किया जा रहा है। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का स्टेटस भी उस लेवल का है, मतलब एम्प्लॉइज के स्टेटस में भी क्या हो गया है, वेरिएशन हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उसको नॉलेज और कितना स्किल है, किस लेवल का काम करना है। तो डेफिनेशन सीधे सीधे क्या आएगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आप कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वेयर बाय एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द अदर्स, है ना, या परफॉर्म्स द ड्यूटी गिवन बाय द एम्प्लॉयर, गिवन बाय द पर्सन हु हैज हायर्ड हिम और हर, है ना। फॉर दिस सर्विसेज ही गेट्स रेम्यूनरेटेड। इस सर्विसेज के लिए उन्हें क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। क्लियर है, जिसको आप वेजेस बोलो, सैलरी बोलो, किसी भी नाम से बोलो। तो एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, जहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बिहाफ में जाकर के काम करेगा, एम्प्लॉयर का काम करेगा बहुत सारा काम, और उसके बदले एम्प्लॉयर उसे क्या देगा, सैलरी देगा। इस तरीके का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अपने से बहुत सारे लोग कहते हैं बैंक में जॉब करें, राइट, क्या है ये, एम्प्लॉयमेंट। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एम्प्लॉयमेंट। अगर हम स्टेटस की बात करें, तीनों चीजों की स्टेटस की, तो देखो पहली चीज तो ये समझ लो कि हम अभी जो स्टेटस की बात करें वो कॉमन होगा, सबसे लोएस्ट स्टेटस है एम्प्लॉइज। कैसे, क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम, दूसरे के लिए काम कर रहे, यू आर डेवलपिंग द बिजनेस ऑफ अदर्स एंड यू आर गेटिंग अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दैट। अगर कोई किसी को करोड़ रुपए का पैकेज कोई कंपनी दे रही है ना, तो उससे कई करोड़ रुपए कमा रही है तब उसको दे रही है। अगर आपसे कंपनी कमाएगी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग नहीं होगा, तो आपको उतना रुपया ऑफर नहीं होगा। किसी को अगर 10,000 सैलरी पे रखा गया है तो उसके उस काम से कहीं ज्यादा उसको मुनाफा हो रहा होगा, है ना, क्योंकि उसने अपना काम अगर दिया तो मेजर काम पे फोकस कर सकेंगे, बिजनेस को आगे ले जा सकेंगे, वो इंडिविजुअल ज्यादा कमा पाएंगे, है ना, और उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट आपको दिया जाएगा। सबसे लोएस्ट पोर्शन में आता है एम्प्लॉइज।
अब एम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग लेवल का है, बात समझ आ रहा है। कोई छोटे से दुकान में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी वैसी रहेगी, और कोई गूगल में काम कर रहा है, गूगल का सीईओ है, तो सैलरी वैसी रहेगी, करोड़ों रुपए सैलरी होगी उसकी। बात समझ आ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट में भी स्टेटस अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस जगह काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज छोटा बड़ा नहीं, स्टेटस हम सिर्फ बता रहे हैं नॉर्मल, क्योंकि आप दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा बुरा सुनना पड़ेगा, है ना। आपने अच्छा किया तो अच्छा भी, तारीफ भी होगी आपकी, और आपने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया, सुनना भी पड़ेगा आपको आपके ओनर से, जिसने आपको हायर किया है, जिसने आपको जॉब पे रखा है, वो सुनाएंगे भी खरी खोटी, है ना। दूसरा इसके थोड़ा सा ऊपर क्या आता है, प्रोफेशन आता है। इंडिविजुअल अपना मालिक है, क्योंकि ये खुद का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नेम और फेम भी इनका होता है। अगर सर्विसेज आप अच्छा प्रोवाइड करोगे तो फेमस भी होगे सोसाइटी में, ये सब कुछ अपना आपका होता है। इसमें अर्निंग एक लेवल तक ही जाए, बहुत अनलिमिटेड अर्निंग नहीं होगा। आप शायद ही एक आध नाम बता दो मिलियनियर और बिलियनियर का जो प्रोफेशन में, जो किसी प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशन में होंगे, नामी लोग होंगे, ठीक ठाक इनकम होगा, अच्छा खासा इनकम होगा एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन वो मिलेनियर का लिस्ट और बिलियनियर का जितना लिस्ट जब निकालोगे ना, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन ये कहीं दिखेगा नहीं। क्या दिखेगा टॉप पे? बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस में सिर्फ आप मेहनत नहीं करते, आप अपने जैसे 100 लोगों को खटाते हैं और फिर उससे अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर रहे हो। बात समझ आ रहा है। तो बिजनेस जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन उठा करके देखिए टॉप पे है कि नहीं है। कौन सी कंपनी है टॉप पे? कौन है अभी सबसे ज्यादा इनकम किसका है? क्या है? एलन मस्क का। बिजनेस करता है ना, स्पेस एक्स एस्टैब्लिश किया हुआ है, टेस्ला एस्टैब्लिश किया हुआ है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियों में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसको चला रहा है ना, बिजनेसमैन है ना। माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है बिल गेट्स, क्या है वो, क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, है ना। जितने भी टॉप में आप उठा के देख लोगे, जेफ बोज जो जिन्होंने अमेजोन फॉर्म किया, क्या कर रहे हो? बिजनेस, है ना। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि प्रोफेशन में बिजनेस में क्या होता है ना, कि बिजनेस में आप जॉब भी क्रिएट करते हो, लेकिन अब बिजनेस भी हर लेवल का है। एक छोटा सा दुकान भी चला रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है ना। और अरबों रुपए कमाने वाला वो भी बिजनेस ही कर रहा है। बात समझ आ रहा है। यानी तीनों में ही स्टेटस है। एम्प्लॉयमेंट भी स्मॉल टू लार्ज स्केल लेवल का है, प्रोफेशन भी स्मॉल टू लार्ज स्केल का होगा, और बिजनेस भी छोटे से लेके बड़े लेवल तक का होगा। आप अगर वेल्थ के मामले में टॉप पर पाएंगे तो किसको पाएंगे? बिजनेसमैन को पाएंगे, और किसी को नहीं पा सकते। और जो बिजनेसमैन आजकल ना, बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं ना कि जिन्होंने बस पैसा है, और बस कंपनी के बारे में पता चल गया ये कंपनी ये करने वाली है, फ्यूचर में पैसा लगा दिया। शार्क टैंक इंडिया देखे हो, क्या करते हैं? उनके सामने कोई यंग एंटरप्रेन्योर आया, अपना कुछ बिजनेस आइडिया उसने शेयर किया, और बिजनेस आइडिया शेयर करने के बाद सामने बैठा हुआ जो शार्क है उनको पसंद आ गया, इन्वेस्ट कर दिया पैसा। आगे जाके पता चली कि वो कंपनी 1000 करोड़ की हो गई वैल्यूएशन, है ना। जिस समय उसने पैसा लगाया था 5% लिया था, और उस समय वैल्यू थी 100 करोड़। अभी 1000 करोड़ में 50 करोड़ हो गया ना। 5 करोड़ लगाया, वो कितना हो गया? 50 करोड़ वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के बारे में भी कई बात करेंगे, क्या है ये चीज। खैर, तो प्रोफेशन समझ आ गया, एम्प्लॉयमेंट समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे। लेट अस सी द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके देख लो। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे, यानी बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश होगा, प्रोफेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा, एम्प्लॉयमेंट में कैसे एस्टैब्लिशमेंट होगा। नंबर 1, बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो बिजनेसमैन होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, उसके माइंड, उसको डिसीजन लेना होता है किसके बारे में? बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में। उन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर सकते। और कुछ है क्या? जैसे किसी को कोई बिजनेस करना है तो इंडिया का लीगल फॉर्मेलिटी क्या है? अगर आप कंपनी फॉर्म करने वाले, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराइए,
इकलौते बिजनेसमैन है, कोई जरूरत नहीं रजिस्ट्रेशन का, जीएसटी लीजिए, अपना ट्रेड लाइसेंस लीजिए, बिजनेस करिए। पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, यानी हर अलग अलग बिजनेस के लिए रूल्स, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स क्या है, अलग अलग।